हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं डियर? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो मैंने मॉक टेस्ट 11 की एक आंसर की रिलीज़ की थी। मुझे लगता है आप सारे लोगों ने उससे मैच करा लिया होगा और बहुत सारे बच्चों का स्कोर अब की बार बहुत अच्छा आया था। ये मॉडल पेपर काफ़ी बेहतरीन था और कहीं ना कहीं से ये जो 2022 का पेपर हुआ था उस पेपर को ये फुल्ली रिलेट कर रहा था। इसका मतलब ये हो गया डियर कि अगर कल को 2023 में किस तरीके का पेपर आएगा इसकी थोड़ा बहुत आइडिया, है ना, इसकी थोड़ा बहुत झलक आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो इसलिए इस पेपर को बहुत ही सीरियस लें, ठीक है, और बहुत ही ईमानदारी से इसके साथ में आप लोग काम करें, जिससे कि 2023 में आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन, यानी कि आपका सिलेक्शन 100% हो के ही रहे। ओके डियर, तो चलिए फटाफट से हम लोग मैथमेटिक्स वाला सेक्शन भी पूरा कंप्लीट देख लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बात की गई है। ओके, तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन ही अपन उठाते हैं। कह रहा है कि 600 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। इसका मतलब आपको पहले समझना चाहिए डियर कि ये जो 600 रुपये, देखिए बात हम पूरी करेंगे, ठीक है, और इस माध्यम से क्वेश्चन का और भी क्या लेवल हो सकता है उसके बारे में भी, जो पॉसिबिलिटी बन सकती है उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। ओके डियर, हाँ चलो। तो 600 रुपये की एक धनराशि है, साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 हो जाती है। ओके, और यदि ब्याज की दर 2% कर दी जाए, 2% अधिक कर दी जाए, तो पहले तो आप इसकी दर निकाल लीजिए डियर कि आपका कितना था, 600 रुपये था। ओके, ये कितना हो गया है ये देखिए, पहले ये हो गया है आपका 720 रुपये। ओके, अब ये बताइए कि अगर 600 रुपये 720 बन गया है तो इसका ब्याज क्या बना होगा। इसका ब्याज जो बना वो ब्याज कितना हुआ होगा। तो आप कहोगे कि 720 में से अगर हम लोग 600 घटा दें तो हमें मिल रहा है 120 रुपये और यही ब्याज रहा होगा। तो अगर ये ब्याज है तो ये क्या है, ये आपका मूलधन हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्र धन। तो क्या यहाँ से आप इसकी दर निकाल सकते हो क्या? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि दर बराबर क्या होता है बताइए, दर बराबर होता है 100 गुणे ब्याज बटे मूलधन, मूलधन गुणे समय। इतनी बात अगर आपको पता हो गई डियर तो चलिए हम लोग दर निकाल लेते हैं। तो देखिए दर कितना आया, देखिए 100, तो दर बराबर क्या हो जाएगा डियर, 100 गुणे कितना, ब्याज, ब्याज कितना है 120 बटे मूलधन, मूलधन कितना है 600 और गुणे समय कितना है 4 वर्ष। चलो फटाफट से कर लो, एक जीरो यहाँ से काट दो, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, 6 कन्ने 6, 6 दूना 12, 2 एक कन्ने 2, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, यानी कि 5%। अब आ जाओ फिर से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है 2% अधिक कर दी जाए। इसका मतलब अगर इसको हम 2 बढ़ा दें तो ये कितना हो जाएगा, 7% हो जाएगा। अब बताओ कि वो राशि कितनी हो जाएगी। इसका मतलब आपको मिश्र धन निकालना है। तो सबसे पहले आप ब्याज निकाल लो। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर, दर आप 7 हो गई है, और गुणे समय वही 4 वर्ष ही रहेगा, और अपान का 100, ये गया ये गया ये गया ये गया, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 7 चौके 28, यानी 6 गुणे 28। देखो कितना बन रहा है, 6 अठे 48 और 6 दूनी 12 4 16, 168 रुपये अब ब्याज बनेगा। तो ये बताओ कि 600 रुपये में अगर इसको जोड़ दिया जाए तो मिश्रधन कितना बनता, मिश्रधन बनता 768 रुपये। तो यही डियर आपका आंसर हो जाएगा क्या, 768 रुपये। तो देखिए क्या ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास, तो बिल्कुल 668 यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। ओके डियर, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपको ज़बरदस्त समझ में आया और बहुत सारे बच्चे अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
आप अगर सॉल्व कर सकते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। ओके डियर, चलो अब हम लोग लेते हैं अपना इस टेस्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ, ये क्वेश्चन भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन था डियर। ज़रा देखिए, एक तार है 2 सही 3/4 मीटर लंबा है, वह 2 भागों में टूट जाता है। एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है, तो तार के बड़े भाग की लंबाई बताओ। चलो थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं और मज़ा आएगा। अब आप हमें ये बताओ भाई कि 2 भाग में टूट जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये आपका वायर होता और इसको हम 2 भाग में तोड़ देते हैं यहाँ से, तो एक भाग हम ये मान रहे हैं डियर कि यक्स है। एक भाग कितना है? यक्स है। तो ये छोटा वाला भाग है, ठीक है। और एक भाग दूसरे भाग में, और ये कह रहा है कि दूसरे भाग से 5/8 बड़ा है। तो ये बताओ, अगर ये यक्स है तो ये कितना होगा? ये होगा x प्लस 5/8। बोलो हाँ या ना। और अब बताओ कि x प्लस 5/8 कितना आएगा? तो जिसका हर कुछ नहीं उसका हर एक, तो ये हो जाएगा डियर 8x प्लस 5/8। और अब ये वाला भाग इतना हो गया और ये वाला भाग यक्स है। अब इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं डियर, अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो भाई तार की लंबाई ही तो आ जाएगी, जो कि कितना है? 2 सही 3/4, यानी 2 चौके 8, 8 3 11/4। इसका मतलब अगर इन दोनों को हम लोग हल कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो इन दोनों का हम लोग लासा ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना? भाई लासा वासा लेने की ज़रूरत नहीं, उतना स्मार्ट आप लोग हैं। सीधे से इसमें 8x कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। थोड़ा सा ये पेन अच्छा कम लग रहा है, यहाँ पे आ जाइए। तो ये हो जाएगा आपका 8x प्लस 5 प्लस 8x अपान का कितना? अपान का यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 11/4। बोलो इतना समझ में आया? 8 8 कितना हो जाएगा? ये 8 और ये 8 कितना हो जाएगा? 16। इसको माइनस मत समझ लेना, यहाँ पे 8x है। तो 16x प्लस 5/8 बराबर 11/4। अब ये वाला जो 8 नीचे है इसको हम लोग यहाँ भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं। तो चलो ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे भेज देते हैं, ये वाला 8 इधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा कितना? यहाँ से आओ फिर से कि 16x प्लस 5 बराबर कितना? ये 8 जब यहाँ जाएगा तो 4 एकन्ने 4, 4 दूना 11 दूना 22 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 16x बराबर, ये हो जाएगा 22 माइनस 5। तो 22 में से जब 5 जाएगा तो कितना होगा? 17 ही तो होगा। ओके, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? यक्स बराबर हो जाएगा कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कुछ गड़बड़ तो है भाई, कुछ गड़बड़ तो है। रुक जाओ फिर से देखते हैं कहाँ पे गड़बड़ किया हम लोगों ने। ये 8 यहाँ गया तो 11 दूना 22 हो गया। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। ओके डियर, तो ये हो गया आपका कितना? 16x इज इक्वल टू कितना? अब ये 5 आप इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 17। तो यक्स बराबर कितना हो गया? हो गया 17/16, यानी कि 16 एकन्ने 16, 1/16। ठीक है, एक सही 1/16 आपका आंसर आना चाहिए, जो कि आपका आंसर बी है। ओके डियर, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके डियर, हाँ तो डियर ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है भाई। पहले आप फिर से आइए क्वेश्चन पे हम लोग गलती कर रहे थे। क्या करा कि तार के बड़े भाग की लंबाई बताओ ना। तो ये तो यक्स आया है ना भाई, ये तो यक्स आया है। अब बड़ा वाले भाग की लंबाई जब पूछेगा तो कितना हो जाएगा? ये एक्स में यानी 17/16 में आप क्या जोड़ेंगे? आप जोड़ देंगे कितना? 5/8। अब इसमें 5/8 जोड़िए भाई, तब आएगा 8 और 16 का लासा आएगा 16। यहाँ हो जाएगा 17 प्लस 10, तो ये हो जाएगा आपका 27/16। और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा एक सही 11/16। एक सही 11/16। तो एक सही 11 यहाँ पे 6 लिखा है डियर, यहाँ पे आपका 16 है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। तो ये एक सही 11/16 आंसर है, जो कि ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है डियर, हाँ
तो थोड़ा सा मिसप्रिंट था, कुछ कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। थोड़ी सी अलजेब्रा आपको लगानी थी डियर कि एक तार है जो 2 सही 3/4 मीटर लंबा है ना, छोटे भाग है ना 2 भागों में तोड़ दिया जाता है। तो कभी भी इस तरह का सवाल आए तो आप इस तरीके से इसको बना लीजिए। यहाँ पे यक्स हो जाएगा, तो ये बड़ा वाला भाग है तो यक्स प्लस 5/8 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 3 11/4 हो जाएगा और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को आपने एंजॉय किया होगा माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 43। ओके डियर, चलो आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 43 की बात हम लोग करें डियर, तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी है, बढ़िया है। अगर आप करना चाहेंगे तो आपको मज़ा आएगा काफ़ी। ओके, हाँ चलो। तो इस क्वेश्चन के बारे में जब आप जो है थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो देखिए क्या कह रहा है कि एक, है ना, क्या कह रहा है कि एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे करिएगा ये ज़रा हमें बताइए, तो कैसे करिएगा इसको। करने के लिए आप ऐसा करिए आप कि सबसे पहले आप इसका आयतन निकाल लीजिए। ये 6 सेंटीमीटर है ना, 6 सेंटीमीटर का जब आयतन आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3 हो जाएगा। तो 6 की घात 3 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 छक्के 36 और 36 छक्के 216 घन मीटर, 216 घन सेंटीमीटर। इतना आ जाएगा आपका क्या, इतना आ जाएगा आपका आयतन। अब जैसे ही ये आयतन आया, आयतन का मतलब इतनी मात्रा, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि 27 छोटे छोटे घन बनाने हैं। इसका मतलब आप इसको ना 27 से भाग कर दो। क्या कर दो, आप इसको 27 से भाग कर दो। और जैसे ही आप 216 को 27 से भाग करेंगे डियर, आपको मिल जाएगा कितना, 216 भागे 27, जैसे काटिएगा आपको 8 मिल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 8 घन सेंटीमीटर एक, है ना, ये आयतन हो जाएगा एक घन का। एक घन का आयतन कितना हो गया, 8 घन सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि भुजा, अगर भुजा ज्ञात करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, भुजा बराबर क्यूब रूट ऑफ वैल्यूम, वैल्यूम माने आयतन, यानी आयतन का क्या करेंगे, आयतन का क्यूब रूट निकालेंगे। तो भाई 8 है, 8 का क्यूब रूट निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना, 2 दूना 4 दूना 8 होता ना, तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ डियर कि जो आपका असली आंसर होगा, वो कितना आ रहा होगा, वो आपका आ रहा होगा x इज इक्वल टू, या यूँ कह लीजिए कि 2 सेंटीमीटर। ओके, बहुत अच्छे। तो चलो ये आपका आंसर सही हो गया, यानी बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। ओके, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं थी डियर। तो ये अब यहाँ पे कुछ और भी सवाल बन सकते थे, जैसे अब जो नया, ठीक है, अब इसमें ये भी पूछ सकता था कि अब जो नया घन बना है उसका संपूर्ण पृष्ठ बताओ, या उसकी चारों दीवालों का क्षेत्रफल बताओ। तो कोई भी क्वेश्चन इसमें बन सकता था। तो बेसिकली यहाँ ये जो क्वेश्चन था ये बिल्कुल फार्मूला बेस्ड था। पहला फार्मूला आपने ये सीखा कि अगर एक भुजा दी गई हो तो आयतन निकालने के लिए क्या किया जाता है, आयतन निकालने के लिए भुजा की घात 3 किया जाता है। दूसरा आपने ये सीखा कि अगर भुजा निकालना है और आयतन दिया गया है आपको, तो आप क्या करिएगा, आयतन का घनमूल निकाल लीजिए। अब बात ये आती है कि कुछ बच्चों को घनमूल निकालना नहीं आता, तो ये अगर सवाल समझ में आ गया हो तो चलिए हम आपको घनमूल निकालना सिखा देते हैं कि 8 का ये जो घनमूल निकाला गया ये 2 आया कैसे। तो इधर देखो, 8 को आप लिखिए और इसको आप नॉर्मल साइज़ का गुणनखंड कर दीजिए, तो 2 चौके कितना हो जाएगा, 8। फिर आप 2 से काटिए, 2 दूना 4, फिर आप 2 से काटिएगा तो 1 आएगा। और आपको ये बात पता होनी चाहिए डियर कि जब
जब घनमूल निकाला जाता है तो उसमें 3-3 के त्रिक बनाए जाते हैं, यानी 3-3 का कह लीजिए ग्रुप बनाया जाता है। तो और इन तीनों में से एक ले लिया जाता है, तो एक ले लिया गया यानी कि 3 यानी 2 का 2 का एक ग्रुप बनाया गया, उसमें से 1-2 निकाल लिया गया, तो यही आ गया 2 सेंटीमीटर। ओके, हाँ, ये बेसिक जानकारी है कि घनमूल कैसे निकालते हैं, तो ये ज़रूर आप जान लीजिए। ओके बच्चा, चलो ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। बेसिकली क्या है कि ये बिल्कुल ये वाला जो पेपर डिज़ाइन किया गया था, इसमें ये बात पता चलती है कि हाँ, ये कक्षा 5 के लेवल का पेपर है। अब कह रहा है कि 2100 का आप अभाज्य गुणनखंड करो, ठीक है। तो क्या करना होता है, कुछ नहीं, बच्चे को धीरे से क्या करना होता है, काटना होता है। चलो 2 से काट दो, तो 2 एकन्ने 2, फिर क्या करते हैं, 0 बढ़ाते हैं, 2 पंचे 10, ये हो गया। फिर चलो 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ठीक है। फिर क्या करो, फिर आप 5 5 10 2 12, 3 से काट दो, तो 3 एकन्ने 3 2, 3 सते 21, 3 पचे 15। अब क्या करो, 7 5 12 1 13। अब आप इसको 5 से काट दो, तो 5 तियाँ 15, 5 हम 25, फिर 5 से काट दो आप, तो 5 सते 35। अब 7 से काट दो, 1 आ जाएगा। तो आपका जो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है डियर, ऐसी ही संख्याओं से काटिए जो अभाज्य हो। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। देखो ऐसा है कोई क्या, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है ना, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल मैच कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं होती डियर। अगर आप एक अच्छे बच्चे हो और थोड़ा सा अगर आप बुद्धि लगा के पढ़ रहे हो, तो नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम बहुत ही आसान होता है और आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, और देखते हैं ये क्या पूछ रहा था हमसे। तो भाई जैसे ही क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, ये भी एक अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन है जो कि कक्षा 5 के बच्चों को सोचने के लिए मजबूर करता है। ओके डियर, तो चलिए आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसके बारे में पूरी जानकारी आप लीजिए, जिससे कि कोई भी चीज़ आपको परेशान ना कर पाए, कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा सवाल आता भी है आपके सामने तो आप इसको सॉल्व कर लें। चलिए क्या कह रहा है, एक कमरे की लंबाई जो है वो 15 से मीटर है। इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर बीमाओं की 7500 टाइलें लगती हैं। तो कमरे की चौड़ाई बताओ। तो भाई ये ऐसे ही बात हुई कि जैसे मान लो, अब इसको हम विजुअलाइज करा देते हैं आपको। मान लीजिए ये आपका कमरा है, मान लीजिए ये आपका कमरा है, ठीक है। अब ये अगर आपका कमरा है, हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये 15 मीटर लंबा है, 15 मीटर लंबा है। और इसमें जो टाइलें लग रही हैं, मान लो ये छोटी छोटी टाइलें लग रही हैं, ये छोटी छोटी मान लो टाइलें लग रही हैं। टाइल की लंबाई कितनी है, टाइल की लंबाई है, ये मान लीजिए लंबाई है 15 और चौड़ाई है इसकी 12, ऐसे मान लो। अब ऐसी कितनी टाइलें लगी हैं, 7500 टाइलें। इसका मतलब अगर हम एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल के अगर 7500 से गुणा कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको इस पूरे के पूरे कमरे का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलो निकाल देते हैं कि पूरे कमरे का क्षेत्रफल बराबर क्या, पूरे कमरे का क्षेत्रफल। तो आप ये कहेंगे कि एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल गुणे टाइल्स की संख्या। ओके, तो चलो देखते हैं एक टाइल का क्षेत्रफल कितना रहा है, 12 गुणे 15। अब इसको आप गुणा कर दीजिए किससे, 7500 से। तो इतना क्षेत्रफल बन के आ गया डियर आपका, क्या ये आ गया पूरे कमरे का क्षेत्रफल। और जरा आप ये बताइए कि अगर आपको क्षेत्रफल पता हो और आपको क्या निकालना हो, आपको देखिए कमरे की चौड़ाई निकालना,
तो आप क्या कहते हो भैया, चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बटे लंबाई। इसका मतलब अगर इस पूरी की पूरी क्वांटिटी को हम लोग इसकी लंबाई से भाग करते हैं, और लंबाई है कितना, 15 मीटर, 15 मीटर का मतलब 1500 सेंटीमीटर, अगर इससे भाग कर दें तो हमें फटाफट से क्या मिल जाएगा, हमें चौड़ाई मिल जाएगी, किसकी, हमें कमरे की चौड़ाई मिल जाएगी। तो ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ठीक है, 15 से 15 कट गया। अब चलो कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60 के जीरो, और 12 सते 84, 84 6 90, जो कुछ भी आया है ये सेंटीमीटर में है, यानी 900 सेंटीमीटर चौड़ाई आ गई। क्या ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन सारे मीटर में हैं, तो आप मीटर में बदलने के लिए क्या करिएगा, 100 से भाग कर दीजिए। तो 100 से जैसे ही भाग करते हैं आप, आपको मिल जाता है 9 मीटर चौड़ाई, वो भी किसकी, 9 मीटर चौड़ाई, वो भी इस कमरे की। ओके डियर, तो मेरे ख्याल से ये वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, और ये क्वेश्चन भी आपको ज़बरदस्त लगा होगा। ये क्वेश्चन आपको कितनी इन्फॉर्मेशन दिया, इस क्वेश्चन से आपने कितना सीखा, बिल्कुल कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ओके डियर, हाँ तो ठीक है, चलिए अब हम लोग लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है डियर, कि 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या बताओ। तो पहली बार अगर कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को देखेगा तो थोड़ा सा ये सोचेगा कि यार ये पूछ क्या रहा है। तो 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या, इसका मतलब आप जानते हैं डियर कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक ये सारी कैसी संख्याएं हैं, ये सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ओके फिर आप हमें बताइए कि 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या, तो 2 अंकों वाली का मतलब कहाँ से, 10 से लेकर कहाँ तक, 99 तक, इतनी संख्याएं हैं जो 2 अंकों वाली हैं। इसका मतलब 1 से लेकर 9 तक और 100 को, 1 से लेकर 9 तक और 100 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी संख्याएं कैसी हैं, बाकी सभी संख्याएं 2 अंकों की हैं। इसका मतलब हम लोग 100 में से कितना घटा दें, 1 ये और 9 संख्याएं ये, यानी कि 10 आप घटा दो, तो यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा डियर, आपका आंसर आ जाएगा 90। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था। इसमें बस थोड़ा सा आपको बुद्धि लगानी थी, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना था, और जो बच्चे प्रैक्टिस कर ले गए, ये मान के चलिए कि थोड़ा सा एहतियात बरतना है, थोड़ा सा अपने आप को ये 2-3 महीने बेहतरीन ढंग से तैयारी के इस फेज में जब तक हैं आप, तब तक आप दम लगा दीजिए डियर, उसके बाद समय आपका ही रहेगा, सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ओके डियर, तो इतना जज्बा और इतना जुनून अगर आप में है तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का है माय डियर, पक्का। तुम वीडियो यहाँ तक देख लिए हो, इसका मतलब ही है कि तुम वास्तव में अच्छे बच्चे हो और तुम वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखो यार, कुछ ना कुछ तो बातें आपको ऐसी ज़बरदस्त मिलेंगी जो फिर आप कभी नहीं भूलोगे। ओके चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 47 पे बात करते हैं कि 47 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। अब देखो ये क्वेश्चन जो था ना, वास्तव में अगर इस क्वेश्चन को अलजेब्रा से आप लगाने की कोशिश करोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन आपको करना क्या है, आपको लगाना है जुगाड़। हम बताते हैं कैसा। कह रहा है कि एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाए, इसका मतलब वो संख्या कम से कम 2 अंकों वाली है। चलो हम मान लेते हैं कि वो संख्या थी, कुछ भी मान लो, इसे मान लो 15 थी, वो संख्या क्या थी, 15 थी, हमने 15 मान लिया। अब इसमें से इस संख्या के योग को घटा दो, यानी क्या घटाना है, 5 + 1 क्या होता है, 6, 6 घटा दो, तो यहाँ पे कितना आ गया, 9। चलो दूसरी संख्या ले लो, मान लो तुमने कुछ भी ले लिया, मान लो तुमने 21 ले लिया, क्या ले लिया, 21। अब 21 में से 2 + 1 3, 3 घटा दो, कितना आ जाएगा, 18। अभी भी आपको विश्वास नहीं, चलो 51 ले लो, 51 ले लो यार, 51 में से माइनस कर दो 6, कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ, 45 आ जाएगा। अब ये बताओ ये सारी संख्याएं किससे विभाजित हैं, 2 से तो भैया नहीं, 5 से नहीं, 8 से बिल्कुल नहीं, 9 से, हाँ देखो 9 × 9 कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 × 5 45। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है 9 से। ओके,
इसका मतलब ये आपको एक जानकारी दे के ये जा रहा है कि कल को अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि किसी संख्या में से अगर उसी के अंकों का योगफल घटा दिया जाए तो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, तो याद रखिएगा कि वो 9 से। 9 का मतलब वो 3 से भी विभाजित हो जाएगी, याद रखिएगा 3 से भी विभाजित हो जाएगी, क्योंकि जो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी वो तो पक्का है कि 3 से विभाजित हो जाएगी। तो ये बात भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में रख लेना कि वो संख्या 3 से भी विभाजित होगी। ओके बच्चा, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 48। ओके चलो, हाँ तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है डियर, और सिंपल भी है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकलिटी नहीं है। आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 1/13 लिखो, उसके बाद आप 7 + 2 गुणे 5 गुणे 11 + 2 गुणे 13 इतना कर दो। चलो आ जाओ अब 1/13 को तो बाहर ही रहने दो। अब ब्रैकेट के अंदर में घुस के जहाँ जहाँ पे मल्टीप्लाई है वो कर डालो। तो 11×5 = 55 दूना या 5 दूनी 10, 110 हो जाएगा। तो 7 + 110, ठीक है, और +6 देखो कितना हो गया। 110 7 117, 117 6, 117 और 6 123। ये तो अरे भाई 110 110 7 117 और 117 6 123 इतना हो गया। सॉरी, यहाँ पे 13 दूना 26 है डियर, यहाँ पे 3 नहीं है, ये 13 दूना 26 है, इसको आप 26 लिखो। हाँ अब देखो ये कितना हो गया। हाँ 26 और 7, या इसमें 26 10 36, 36 7 43, तो ये 43 है। तो इसको आप 1/13 कर दो। चलो अब 1 4 3 को 13 से जब भाग करोगे तो कितना आएगा, 13 एकन्ने 13 और 1 फिर, और 13 एकन्ने 13, यानी आपका आंसर जो आया डियर वो आया कितना, 11 आ गया। कितना, 11। ओके हाँ, तो 11 है, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन आपका डियर बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, अब आ जाओ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में बिल्कुल सिंपल सा आपको एडिशन दिया गया है। क्या दिया गया है, एडिशन दिया गया है, और वो भी किसका, वो भी डेसिमल्स का, डेसिमल्स का। तो देखो इसमें क्या करो, जो सबसे बड़ी संख्या ना उसको सबसे पहले पकड़ लो। तो आप इसको लिख लो 6.6006, इतना लिख लिए। उसके बाद उससे छोटी पकड़ लो, तो यहाँ पे लिख लो 6.006। उसके बाद देखो यहाँ पे आप लिख लो 6.06। उसके बाद यहाँ पे लिख लो 6.6। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं, सीधे 6 उतार दो। यहाँ पे कुछ नहीं, सीधे 6 उतार दो। यहाँ पे कुछ नहीं, सीधे 6 उतार दो। लेकिन यहाँ पे छा कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं अपन, देख लेना ज़रा। 6 यहाँ पे है और 6, हाँ ठीक है। तो 6 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अरे ये 6 यहाँ उतार दिया, यहाँ उतार दिया। उसके बाद आपने 6 यहाँ भी उतार दिया, ये 6 है याद रखिएगा, और यहाँ 6 6 12, यानी 1 आ रहा है। तो 6 का 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 24 और 1 कितना, 25, ठीक है ना। और यहाँ पे 25, यानी 6 2 8, यानी आपका आ जाएगा डियर 85.26666। 85.266, देखो कैसा कहीं आ रहा है, ये देखो, ये बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है डियर, बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो इसमें क्या होता है कि कभी भी आपको टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले आप बड़ी वाली संख्या लिखो और दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लगाओ, फिर उसके बाद छोटी, उसके बाद फिर दशमलव, फिर छोटी, फिर छोटी, उसके बाद दशमलव, फिर छोटी छोटी, फिर दशमलव छोटी। उसके बाद फाइनली आप घटा लो या जोड़ लो, जो कुछ भी कह रहा है वो कर लो। बस एक बात का ख्याल रखिएगा डियर कि हमेशा दशमलव के
दशमलव के ठीक नीचे, दशमलव के ठीक नीचे ही दशमलव लगाइए। ये बात अगर आप याद रखते हैं तो आपसे कभी गलती नहीं हो सकती। ओके, हाँ, तो ठीक है, मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन नंबर 49 को बहुत अच्छे ढंग से किया। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बाद 50 पे। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 50 डियर। और क्वेश्चन नंबर 50 को चलिए कर लेते हैं बढ़िया से। क्या कह रहा है कि इसको सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। तो भाई देखो 0.0725 है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब इसको भिन्न के रूप में बदलना है। तो आपको ये बात पता है कि जब भिन्न में बदलना हो तो आप एक बड़ा सा बटे का निशान लगाइए, दशमलव के ठीक नीचे 1 लिख दीजिए। उसके बाद दशमलव के बाद जितने अंक हैं 1 2 3 4, 4 अंक है ना, इसको आप 4 जीरो बढ़ा दीजिए। अब इसको थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, 725 बटे 1 2 3 4 जीरो। ओके डियर, अब बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या करना है आपको, 25 से काट देना है इसको। अब यहाँ पे काटेंगे तो 25 चौका 100, सीधे 400 आ जाएगा नीचे। और यहाँ पे जब आप ऊपर काटने चलेंगे तो 25 दूना 50, ठीक है। और 50 के बाद यहाँ पे 22 आता है, यानी 25 नवैया 200, कितना हो जाएगा 225। तो ये फाइनली आपका बन जाएगा 29 अपान का 400। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर, जो कि आपको कहाँ मिल रहा है, डी वाले ऑप्शन में आपको मिल रहा है, ठीक है ना। तो डी वाला ऑप्शन डियर आपके लिए बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। ओके, हाँ, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 50 भी आप लोगों ने कर लिया। तो इसमें जो सीखने वाली बात थी वो क्या थी माय डियर, उसमें सीखने वाली बात ये थी कि हमेशा दशमलव के नीचे आप 1 लिख दो, उसके बाद जितने अंक हैं 1 2 3 4 आप उतने जीरो बढ़ा दो, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दो, काट पीट दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये सवाल समझ में आया होगा और बिल्कुल सिंपल भी लगा होगा। इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा फंसा होगा, ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। लेकिन कोई बात नहीं है, जो बच्चे नहीं कर पाए अब वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, ये बात आप हमें ज़रूर बताएं। ओके, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है डियर, कह रहा है कि 25, ठीक है, 25 45 और 75 का लासा बताना है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो क्या करिएगा भाई, वही पुराना मेथड है, आराम से करो। 25 ले लो, 45 ले लो और 75 यानी 75 ले लो। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो 2 से कटेगा क्या, नहीं। 2 के बाद ये 3 से कोशिश करो। तो जैसे ही आप 3 से इसको काटते हो डियर, आपको क्या मिल जाएगा, या ऐसा करो ना, समय 5 5 है तो इतना ज़्यादा क्यों बजना है, सीधे 5 से काटो ना। 5 पंचे 25, 5 9 45 और 5 1 5, 15 25 75। फिर 5 से काट दो, 5 1 5, यहाँ पे 9 और 5 3 15। अब 3 से काटो तो 1 यहाँ पे, 3 3 9, यहाँ पे 1। अब फिर से 3 से काट दो, बस आपका आंसर आ गया 1 1 1। तो क्या हो गया, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, कितना हो गया, 5 3 15 और 5 3 15, यानी 15 गुणे 15 जानते हैं क्या होता है, 15 15 ही 225 होता है। ओके, हाँ, तो 225 ये वाला ऑप्शन। अब इसमें हम आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बता सकते हैं। ट्रिक ये है कि इन तीनों में 25 45 और 75 में आप सबसे पहले ये देख लो कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। अब इसमें आपको पता चल गया भैया सबसे बड़ी संख्या तो 75 है। अब 75 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो यार। तो 75 का पहाड़ा जैसे ही आप पढ़ेंगे, कितनी बार, जैसे ही 75 का पहाड़ा आप 5 हम 25 3, 75 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ें डियर, तो आपको तुरंत ये पता चल जाएगा कि 75 दूना 150 और 75 तियाँ 225, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो कभी भी जब आपको एलसीएम निकालना हो और ऑप्शन आपको दिया गया हो तो सबसे बड़ी वाली संख्या पकड़ो और उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। जैसे ही जो संख्या मिल जाएगी वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, हाँ,
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ज़बरदस्त समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 51 तक हम लोगों ने फिनिश कर लिया। अब आता है हमारा जो अगला क्वेश्चन डियर, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 52। ओके, चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 आओ देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर क्या होगा। तो भाई 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है, आपको पता है कि 1 लिखकर अगर हम 3 जीरो बढ़ा दें तो ये संख्या 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बनती है। अब इसका अभाज्य गुणनखंड का मतलब सबसे पहले आप 2 से काटिए तो 2 500 आ जाएगा, फिर आप 2 से काटिए तो यहाँ 250 आ जाएगा, फिर 2 से काट दीजिए 125 हो जाएगा। अब यहाँ के बाद तो ये कटना मुश्किल है ना, बोलिए हाँ या ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 5 2 7 एक, अब इसको 5 से काट दीजिए तो 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, फिर आप 5 से काट दीजिए 5 पंचे 25 और फिर 5 से काट दीजिए तो 1। इसका मतलब 3 बार 2 और 3 बार 5, 3 बार 2 और 3 बार 5। इसका मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया डियर। ओके, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है ना। तो मुझे लगता है कि आपको मज़ा भी आया होगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाए तब तो भाई क्या ही कहना है। ठीक है, तब तो हर बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। अब देखो ध्यान देना, ये भी 10 गुणे 10 गुणे 10 भी 1000 बनता है, लेकिन ये अभाज्य नहीं है डियर ना, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि कुछ बच्चे सोचे होंगे 10 गुणे 10 गुणे 10 भी तो 1000 होता है, लब यही मार देते हैं। नहीं, ये अभाज्य संख्याएं नहीं है। अभाज्य का मतलब वो संख्या जो या तो 1 से कटे और या तो उसके बाद स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे, तो वो संख्याएं जो होती हैं अभाज्य यानी प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। ओके डियर, हाँ, तो इस बात का आपको बिल्कुल ख्याल रखना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 52 भी अपना हो चुका। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि है आपका डियर क्वेश्चन नंबर 53। आओ देखें क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 आपके लिए है डियर, और वो क्या कह रहा है कि भाई 72 तथा 180 का महत्तम समापवर्त 36 है, तो इसका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। इसका मतलब ये दो संख्याएं आपको दी गई हैं 72 और 180, जिनका लासा आपको निकालना है और उसका मासा आपको दिया गया है 36। तो डियर आपको एक बात पता होनी चाहिए, एक फार्मूला होता है छोटा सा, क्या कि लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये बात आप जरूर याद रखिए। तो लासा कितना दिया गया है आपको नहीं मालूम है, तो लासा को आप लासा ही लिखिए, और मासा आपको दिया गया है डियर 36 बराबर पहली संख्या क्या है 72 और दूसरी संख्या है आपकी 180। तो क्या आप यहाँ से लासा बराबर ये नहीं कह सकते कि लासा बराबर हो जाएगा 72 गुणे 180 बटे का 36। तो 18 एकन्ने 18, 18 दूना 36, यानी कि और 2 एकन्ने 2, 2 पंचे 10। ठीक है, तो 72 को 5 से गुणा करिए, 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, 1 36, यानी आपका आंसर जो आएगा डियर वो आना चाहिए कितना 360। जरा देखिए तो ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप देख रहे हैं ए तो नहीं है, बी भी नहीं है, डी भी नहीं है, आपका सही आंसर है डियर बी 360। ओके डियर, तो ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और मेरे ख्याल से हर कोई बच्चा इसको अच्छे से एंजॉय किया। ओके, चलो आ जाओ बच्चे, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 54। आ जाओ, बहुत ही प्यारी भिन्न का सवाल है, फ्रैक्शन का सवाल है। आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको करते हैं। तो ये जो आपको दिया गया है 2 सही 1/17, उसके बाद भाग है भागे 7/10 गुणे 1 सही 1/33। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं
है ना, कक्षा 9, 10, 11, 12 इसके बाद भी ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन उनको भाग करना नहीं आता। सच बात है डियर। और अगर आपको आता है तो आप बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। आइए देखते हैं कैसे होती है भाग। तो कभी भी आपको ये बात पता है कि भिन्न में भाग का होना मुश्किल है या होती ही नहीं है, आप ऐसे कहिए। तो अब इधर देखिए, ये तो मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले आप सिंपल फ्रैक्शन में बदलिए। तो 2 17 दूना 34, 1 35/17 ये हो जाएगा। अब भाग होता नहीं होता गुणा है, तो 20 को पलट दीजिए, ये हो जाएगा 10/7, कोई दिक्कत। और गुणे 1 33, 1 के 33, 33 1 के 33, 1 34/33, ये आपका हो गया। अब देखो काट दो, 7 1 कन्ने 7 और 7 पचे 35, 17 1 के 17, 17 दूना 34। अब देखो क्या हो गया, 5 दाम 50 दूना 100 और 100/33 आ गया ना भाई, 100/33। अब 100/33 को आप क्या कह सकते हो, 33 तियाँ 99, 1/33, यानी 3 सही 1/33 आपका सही आंसर हो सकता है। जरा देखिए ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो 33 सही, 3 सही 1/33 आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ओके डियर। हाँ, तो ये हो गया आपका बिल्कुल और करेक्ट जवाब, जो है 33 सही 3 सही 1/33। ओके। हाँ डियर, तो चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। तो भाई क्वेश्चन नंबर 55 आपने देखा, आपको बहुत प्यारा लगा होगा देखकर ही, और आप कह रहे होंगे भाई ये क्वेश्चन अगर हमसे नहीं आया तो फिर हमसे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। आओ देखते हैं। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2:15 पर चलती है। ओके। और 90 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर यह कितने बजे पहुंचेगी। तो हमें जरा ये बताओ डियर कि अगर 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और 90 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर यह कितने, तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले तो आप ये करो कि समय निकाल लो। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है, दूरी है आपकी 90 किलोमीटर और चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई काट देते हैं, 18 पंचे 90 और 18 चौके 72, यानी कि 5/4 घंटा। कहीं ना कहीं से अगर आप इसको मिनट में बदलें तो 5/4 गुणे 60 कर दो, तो 5 एकन्ने 5 और 12 पंचे 60। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4 है, तो ये हो जाएगा 15। तो 15 पचे 75 मिनट, 75 मिनट का मतलब 1 घंटा 15 मिनट, यही तो। अब ये 2:15 पर चली थी, तो कितने बजे पहुंचेगी, 1 घंटा 15 मिनट इसमें और जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3:30, वो भी पीएम, 3:30 पीएम। क्या ऐसा कोई आपके पास आंसर है, तो आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि 3:30 पीएम पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है डियर। ओके। हाँ, तो मेरे ख्याल से आपने बहुत ही अच्छी तरीके से ये तैयारी की, और क्वेश्चन नंबर 55 तक अगर आप पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब आप वाकई बहुत ही डेडिकेटेड बच्चे हैं। आपको वास्तव में सीरियस में आप पढ़ाई कर रहे हैं डियर। ठीक है, तो बिल्कुल बच्चे आप टेंशन मत लीजिएगा, आपका सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात से चिंता ही ना करें, बिल्कुल से आप इस बात से चिंता ही ना करें कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ओके, चलो आ जाओ। अगला क्वेश्चन जो है डियर वो आपका है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ये भी है क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है स्क्रीन पर। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 56 आपसे, और इसका असली या इसका सचमुच का आंसर क्या होगा।
कह रहा कि एक हाल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। लंबाई बड़ी है और चौड़ाई छोटी है। यदि हाल के फर्श का परिमाप 206 मीटर हो तो फर्श का क्षेत्रफल आपको बताना है। क्या बताना है? आपको क्षेत्रफल बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हम कहेंगे इसको। क्यों? क्योंकि हाल की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर आपको केवल दिया गया है, बाकी कुछ भी नहीं दिया गया है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक टेक्निकल क्वेश्चन बन सकता है। आइए देखते हैं। ये मान लीजिए आपका हाल है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चा। ये मान लीजिए आपका हाल है और इस हाल की इसको हम लंबाई मान लेते हैं और इसको हम चौड़ाई मान लेते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। अब मैं ये कहता हूँ कि हाल की लंबाई जो है ना, हाल की लंबाई को, चूँकि ये बड़ी है तो हाल की लंबाई को आप ऐसा करिए बच्चा कि आप इसको लंबाई को आप मान लीजिए x, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी ये बताओ। चौड़ाई अगर दोनों का अंतर कितना है, 23 है, तो हम तो ये कहेंगे कि x प्लस 23 हो जाएगा। तो आप ऐसा करो कि लंबाई ना मानो, आप इसको चौड़ाई मानो, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे लंबाई बड़ी है तो आप इसको चौड़ाई मान लो। चौड़ाई मान लो x, तो आपकी जो लंबाई होगी डियर, लंबाई कितनी होगी? लंबाई होगी आपकी x प्लस 23। ओके। अब मैं ये कहता हूँ कि इन दोनों का अंतर कितना आएगा? बड़े में से छोटा घटाओगे तो 23 आएगा। बिल्कुल सही आपने माना है, ये भी और ये भी। अब चलो सवाल को सवाल की तरह लगाओ। दो ब्रैकेट में लंबाई यानी कि x प्लस 23 और प्लस चौड़ाई यानी कि x, ये आपको दिया गया है कितना? 206। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2x प्लस 23, इसका 2 गुना 206। तो यहाँ पे 2x प्लस 23 कितना होगा ये बताओ। ये 2 से 2 एक अन्य 2, 203, ठीक है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 103 माइनस 23 बराबर कितना? 80। बोलो हाँ या ना भाई, बोलो। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा डियर आपका? x इज इक्वल टू आ जाएगा 80/2 बराबर 40। यानी लंबाई आपकी 40 आ गई, लंबाई नहीं चौड़ाई, यानी चौड़ाई आपकी कितनी आ गई? चौड़ाई आपकी आ गई 40। तो भैया ये बताओ लंबाई कितना होगा? लंबाई है x प्लस 23, यानी 40 में और 23 जोड़ दो, तो 40 प्लस 23 बराबर कितना हो जाएगा? 63। अब क्षेत्रफल क्या होता है? दुनिया को पता है यार, आपको भी पता ही होगा। लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 40 गुणे 63, गुणा कर दो, 4 तियाँ 12, 4 छंग 24, 24 एक 25, एक जीरो बढ़ा दो, 2520 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2520 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और वो है, देखिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका डियर बिल्कुल 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 करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा अच्छा था, थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन है यार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ओके, तो चलो ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हुआ और आपको मज़ा भी आया होगा। तो चलो ठीक है डियर, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 57। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 57 आ जाओ। कह रहा है कि 12 सही 1/16 को दशमलव के समतुल्य बताओ। भाई देखो यार, अब ये सारे क्वेश्चन हमसे मत करवाओ यार, इतने सिंपल क्वेश्चन। तो इसको करोगे कैसे? इधर देखो, 12 सही 1/16 है, तो 16 गुणे 12 कितना होता है ये बताओ। 16 गुणे 12 प्लस 1 करो, तो 16 गुणे 12 आपका होता है 192। तो 16 गुणे 12 प्लस 1/16 यही तो होता है। तो 192 और प्लस 1 तो 193/16।
अब 193/16 का मतलब हो गया कि 16 से 193 में भाग करो। तो सबसे पहली बार तो आप 16 एकन्ने 16 ले जाओ, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर इस 3 को नीचे उतारो, तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 आ गया। अब दशमलव लगाओ, दशमलव लगाते ही यहाँ पे आप एक जीरो बढ़ाओगे, ठीक है। दशमलव लगाते ही एक जीरो बढ़ाओगे। अब इसमें पहाड़ा नहीं जाएगा तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ाओगे, तो फिर से एक जीरो यहाँ बढ़ाओगे, तो फिर क्या हो जाएगा, 16 × 85, 16 छक्का 96। फिर यहाँ पे आ गया 4, दशमलव लगाइए, जीरो बढ़ाओ, 16 दूना 32, कितना हो गया 8, दशमलव लगाइए, जीरो बढ़ाओ, 16 पंचे कितना हो जाएगा 80, और ये कट जाएगा। यानी आपका आंसर जो आएगा डियर, वो आएगा 12.0625। तो यार देखो, ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डरने की नीड नहीं होती है। क्या करना होता है, केवल केवल ये काम करना होता है कि आपको भाग देना आना चाहिए यार। अच्छा, यहाँ पे बच्चे फंसते कहाँ, बच्चे यहाँ पे फंसते, जब यहाँ पे एक आ गया था, ध्यान से देखो, रुको हम पेन बदल देते हैं तो आपको और समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे एक आ गया था और आपने दशमलव यहाँ पे लगाया, तो आपने यहाँ पे केवल एक जीरो बढ़ाया। अगर दो दो जीरो लगातार बढ़ाने होते हैं तो हमें एक जीरो यहाँ भी बढ़ाना पड़ता है। ये एक्चुअल में होता क्या है, आप जानते हो क्या करते हो, वहाँ पे आप जीरो पहाड़ा ले जाते हो। जैसे अभी मैं आपको चलो यही क्वेश्चन मैं फिर से आपको अगर बताऊं, तो यही देखो ना यार, यहीं पे तो ये जीरो बार आप पहाड़ा ले जाते हो तो एक स्टेप बढ़ जाता है। लोगों को लगता है कि हम जीरो बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा होता नहीं है, आप जीरो बार पहाड़ा ले जाते हो, ठीक है। हाँ, ये बात याद रखिएगा, नहीं तो कोई भी आपको कहीं भी फंसा सकता है, ठीक है। तो आंसर कौन सा सही है, 12.0625, 12.0625, ये वाला सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, सी वाला। ओके डियर, तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, बहुत प्यार से देखिए। 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1500 रुपये 1800 हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक आपको सुनना है और समझना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने दिमाग नहीं लगाया तो बात बिगड़ जाएगी। आपको पता क्या है, ये देखो ज़रा, आपके पास में 1500 रुपये था, कितना था 1500, ये हो कितना गया, ये आपका हो गया 1800, कितना 1800। तो 1500 से 1800 ये क्या बना, मिश्र धन बना। तो ब्याज क्या होगा, ब्याज क्या होगा, 1800 माइनस 1500 बराबर 300 रुपया ब्याज बन गया भैया आपका। और दर कितना दिया गया है, दर दर बराबर 8% दिया गया है। समय क्या दिया गया है, समय ही तो नहीं दिया गया है, ये निकालना है। तो अब इतना तो आपको भाई पता होना चाहिए कि भैया समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है 100 गुणे ब्याज बटे मूलधन गुणे दर। तो अगर इतनी बात आपको पता है तो चलो आ जाओ, क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 गुणे ब्याज कितना है, ब्याज आपका है 300 बटे मूलधन, मूलधन ये है, मूलधन 1500, 1500 और गुणे दर कितना है 8। तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, 3 एकन्ने 3, 3 पचे 15, 5 एकन्ने 5, 5 दूना यानी 20/8। 4 से काटो, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, यानी 5/2, इसको ढाई बोलते हो ना तुम लोग, 2 सही 1/2 वर्ष, ठीक है ना। हाँ, तो क्वेश्चन में दम नहीं था बिल्कुल। 2.5 वर्ष देखिए कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर, तो देखो यार, देखो सुनो ध्यान से, आपको ध्यान ये देना है बच्चे कि कह क्या रहा है, आपको ये बात समझना अब आना चाहिए कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है और क्या दिया गया है। जैसे यहाँ पे जब बोला कि कितने वर्षों में
₹1500 1800 हो जाएगा। तो जब बढ़ा हुआ जो पैसा होता है वो क्या होता है, वो आपका मिश्र धन होता है। तो ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ₹1500 यानी कि आपका क्या हो गया था, ये मूलधन हो गया था। तो मूलधन, मिश्र धन, दर, समय, ये सब पहचान पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, जिसको आपको पहचानना ही पड़ेगा। ओके बच्चा, हाँ चलो आ जाओ। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 59, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए क्या करा, एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी पर उसकी खरीदारी में 20% की बढ़ोतरी होती है, तो दुकान की बिक्री पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो थोड़ा सा भी अगर समझदार बच्चा हो, थोड़ा सा समझदार, बहुत ज़्यादा नहीं, तो ये क्या कह रहा है कि साइकिल की कीमत में क्या हुआ, 20% की घटोतरी हुई, ठीक है। तो उसकी खरीदारी में यानी उसकी मांग में 20% की बढ़ोतरी हुई, तो दुकान की बिक्री पर इसका क्या असर होगा। तो पहली बात ये बताओ, बिक्री बढ़ेगी कि घटेगी, बताओ जल्दी से। उसकी बिक्री जो है वो बढ़ेगी कि घटेगी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तब इस पे हम लोग और बात करते हैं आगे, तो और मजा आएगा कि भाई एक साइकिल की कीमत है वो 20% घट जाती है, फिर क्या होता है कि उसकी खरीदारी यानी मांग में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो दुकान की बिक्री पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो बढ़िया क्वेश्चन है। आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में अच्छी चर्चा करते हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल से आपने पढ़ा, आपको ये क्वेश्चन समझ में कम आ रहा होगा मेरे ख्याल से। तो इस क्वेश्चन को इतना ईजी कर देता हूँ मैं कि आपके लेवल पे ना मज़ा ही आ जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि साइकिल की कीमत, आप ये मान लो बच्चा कि साइकिल की कीमत है ₹100। कितना है, 100 होता नहीं है, मान लो 1 मिनट के लिए साइकिल की जो कीमत है वो ₹100 है। और मान लो उसकी खरीदारी का मतलब, और ये मान लो कि साइकिल बिकती कितना है, बिकती है कितनी, 100। तो अगर ₹100 की साइकिल है और 100 साइकिल बिकती है, तो कुल कितना हो गया, कितना रुपए का बिजनेस हो गया, ये बताओ कितने रुपए का बिजनेस। तो 100 गुणे 100 यानी कि 10,000 का बिजनेस आपने खड़ा कर दिया कि नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे कह रहा है कि साइकिल की कीमत 20% घट गई, तो भैया साइकिल की कीमत 100 थी, अब हो गई कितना, 80। 20% घटी है ना, 20% घटी है तो कितना हो जाएगी, 80। अब अच्छा ये बताओ कि उसकी अब जब कीमत घट गई, तो अब इसकी जो खरीदारी है वो 20% बढ़ गई, यानी जो पहले लोग 100 साइकिल खरीदा करते थे एक दिन में मान लो, तो अब कितना खरीदे, अब 120 खरीद रहे हैं। अब बताओ कितने का बिजनेस हुआ, बताओ जल्दी से कितने का बिजनेस हुआ। तो आप कहोगे भैया 80 गुणे 120 का बिजनेस हुआ, तो 12 अट्ठे कितना, 9600 का। पहले 10,000 का बिजनेस होता था, अब 9,600 का बिजनेस हो रहा है। तो बताओ बिक्री पर इसका क्या असर हुआ, घाटा हुआ ना, कितने का, 400 का, 400 की कमी हुई। तो 400 की, और प्रतिशत में बताओ तो 400 गुणे 100 बटे पहले वाला, यानी कितना, 10,000। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना हो गया, 4%। तो 4% की कमी, क्या, 4% की कमी। तो ये सवाल अपने आप में बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, जो कि किसी भी स्टूडेंट को सोचने पे मजबूर करेगा कि भाई इस क्वेश्चन को लगाएं तो लगाएं कैसे। ओके, हाँ, तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने बढ़िया से एंजॉय किया होगा। अब आइए हम लोग लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, या ये क्वेश्चन कैसा लगा। पहले आपको डर लग रहा था कि ये क्वेश्चन अरे भाई हो नहीं पाएगा, लेकिन अब बताने के बाद, अब इतना सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया डियर, अब बताओ, अब वास्तव में कमेंट करके बताओ कि मज़ा आया कि नहीं। केवल 2 लाइन में, देखो केवल 2 लाइन में आपने सवाल लगा दिया, और पहले ये क्वेश्चन लग रहा था अरे कैसे लगेगा कैसे लगेगा कैसे लगेगा, लेकिन अभी आपको मज़ा आया कि नहीं। तो अगर यार मज़ा आती हो तो आप कमेंट करके बताया करो
कि हाँ यार मज़ा आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, अब की बार तो सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें आप जब कमेंट में लिखते हो ना तो एक माहौल बना रहता है कि हाँ हमारे और आपके बीच में एक कम्युनिकेशन बना रहता है, एक बातचीत बनी रहती है कि हाँ बच्चे मेहनत कर रहे हैं। और ये बात भी कि अगर आपको कोई भी टॉपिक जो टफ़ लगता है उस टॉपिक के बारे में भी आप हमें ज़रूर बताइए, जिससे कि हम आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर सकें, वो सॉल्यूशन दे सकें, जिससे कि आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स दूर हों। ओके बच्चा, हाँ तो चलो ठीक है, आइए अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। तो देखो भाई, अब की बार ये क्वेश्चन हम बिल्कुल शार्ट में घुमाने वाले हैं। तो आपको ये बात पता होगी डियर कि जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम लोग सबसे पहले कहाँ की बातें करते हैं? सबसे पहले हम लोग अंदर की बातें करते हैं। इसका मतलब पहले इसको सॉल्व कर लो, तो 5 चौके यहाँ पे 4 आ जाएगा, भागे 2, फिर प्लस यहाँ पे देखो 8 दूनी 16, इसको भी खोल दो, गुणे 2 प्लस अब इसके अंदर 5 दूना 10 गुणे 3 2 5। अब इन सबको देखो, अब यहाँ पे अब फिर से भाग गुणा जोड़ आ गया, तो सबसे पहले क्या करिएगा भाग, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 दूना 4 होगा ना, और फिर प्लस 5 दूना 10, कितना हो गया 10 4 14 2 16। क्या ऐसा कोई आंसर आ रहा है? बिल्कुल आएगा, जब आप सही सही हर एक काम करेंगे डियर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आंसर ना आए। ओके, हाँ तो आई थिंक ज़बरदस्त लगा होगा। तो ये रहा आपका मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन डियर। ठीक है, ये रहा आपका मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मुझे ऐसा लगता है बच्चा पार्टी कि ये कंप्लीट सॉल्यूशन सुनकर आपको बहुत मज़ा आया होगा, और एक एक क्वेश्चन अब कहीं भी आपको मिलेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे ना लगे। ओके, तो चलो ठीक है, आ जाओ बच्चा पार्टी। आप सारे बच्चों को थैंक यू सो वेरी मच बच्चा पार्टी, जिससे कि आप लोगों ने बैठ के सुना हमको इतना देर तक। ओके, और अपने नॉलेज को इन्हेंस किया। तो चलिए ठीक है, ऐसे ही आप लगे रहिए, आपका सिलेक्शन 101% होगा। तो ठीक है, कोई भी दिक्कत हो किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भैया इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, वो टॉपिक हम आपके लिए बिल्कुल सूट कर देंगे। ओके बच्चा, हाँ चलो ठीक है। तो जहाँ कहीं भी आप ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और ऐसे ही मचाते रहिए, ज़बरदस्त पढ़ाई करते रहिए, और मॉडल पेपर पे मॉडल पेपर सॉल्व करते रहिए, अच्छे अच्छे नंबर लाते रहिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन 101% हो जाए। ओके बच्चा, चलो ठीक है, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।